सर्दी की वो शाम थी जब रघव ने अपने पुराने घर की खिड़की से बाहर देखा। बारिश हो रही थी और सड़क पर लोगों की भीड़ थी, पर उसकी नजर सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थी, मीरा का चेहरा। 7 साल हो गए थे यूज गए हुए, और आज अचानक उसका फोन आया था। मैं आ रही हूं रघाव, कल शाम तक पहुंच जाऊंगी। रघाव के हाथ कांप गए थे जब उसने यह मैसेज पढ़ा था। 7 साल, कितना लंबा वक्त होता है 7 साल। इंसान बदल जाता है, जिंदगी बदल जाती है, पर क्या दिल भी बदल जाता है? रघाव ने अपने आप से यह सवाल 1000 बार पूछा था इन सालों में। वो उस दिन को याद करता है जब मीरा पहली बार उसकी जिंदगी में आई थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में, जहां रघाव हमेशा अकेला बैठकर इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ता था। मीरा लिटरेचर की स्टूडेंट थी, और उसकी दुनिया बिल्कुल अलग थी रघाव की दुनिया से। वो शायरी पढ़ती थी, क्लासिकल म्यूजिक सुनती थी, और जिंदगी को एक खूबसूरत नज़म की तरह जीना चाहती थी। तुम्हारी ये इंजीनियरिंग की किताबें कितनी बोरिंग हैं, मीरा ने एक दिन कहा था, मुस्कुराते हुए। कभी फैज या गुलजर पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी सिर्फ फॉर्मूलाज और कैलकुलेशन से नहीं चलती। रघाव हंस दिया था उस दिन। और तुम्हारी शायरी से घर नहीं चलता मीरा, प्रैक्टिकल बनो थोड़ा। पर धीरे धीरे मीरा ने रघाव को बदल दिया। उसने उसे सनसेट्स देखना सिखाया, बारिश में भीगना सिखाया, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना सिखाया। और रघाव ने मीरा को स्टेबिलिटी दी, सिक्योरिटी दी, एक ऐसा सहारा दिया जिस पर वो भरोसा कर सकती थी। 3 साल तक उनकी प्रेम कहानी फूलती फूली रही। कॉलेज के बाद रघाव को एक अच्छी जॉब मिल गई, एक मल्टीनेशनल कंपनी में। उसने सोचा अब वो मीरा से शादी कर लेगा, एक घर बसाएगा, बच्चे होंगे और जिंदगी सेट हो जाएगी। पर मीरा के सपने अलग थे। मुझे लंदन जाना है रघाव, मीरा ने एक दिन कहा था। मुझे मास्टर्स करना है क्रिएटिव राइटिंग में, यह मेरा सपना है। रघाव के पैर जमीन से उखड़ गए थे। लंदन? पर हमारी शादी का क्या? हमने तो प्लान किया था कि अगली साल। मैं जानती हूं रघाव, पर यह मेरा एक मौका है। मुझे स्कॉलरशिप मिली है। अगर मैं अब नहीं गई तो शायद कभी नहीं जा पाऊंगी। रघाव ने समझाने की कोशिश की। तो मैं भी आ जाऊंगा तुम्हारे साथ, जॉब छोड़ दूंगा, वहां नए से शुरू करूंगा। पर मीरा ने माना कर दिया। नहीं रघाव, तुमने इतनी मेहनत से यह पोजीशन हासिल की है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपना करियर सेक्रीफाइस करो, और फिर मुझे अपने आप को प्रूव करना है। मैं हमेशा तुम्हारी बीवी, तुम्हारी पार्टनर के रूप में ही नहीं जानी जाना चाहती। मैं मीरा के रूप में जानी जाना चाहती हूं। वो रात रघाव को आज भी याद है। उसने मीरा से रिक्वेस्ट की, मिन्नत की, गुस्सा किया, पर मीरा अपने फैसले पर अटल रही। 2 साल रघाव, सिर्फ 2 साल। मैं वापस आ जाऊंगी और फिर हम शादी कर लेंगे। पर 2 साल 3 साल में बदल गए, फिर 5 साल में, और फिर 7 साल हो गए। शुरू में तो रोज बात होती थी, वीडियो कॉल्स, मैसेजेस, लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस। पर धीरे धीरे वो गप बढ़ता गया। टाइम जोन्स का फर्क, बिजी स्केड्यूल्स, और एक अजीब सी दूरी जो दिल में आ गई थी। 1 साल पहले मीरा ने बताया था कि उसकी एक बुक पब्लिश हो रही है। रघाव ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था, पर उसके दिल में दाढ़ था। मीरा अपने सपने जी रही थी, पर क्या रघाव उसका हिस्सा था अब भी? और अब अचानक, बिना किसी वार्निंग के, मीरा वापस आ रही थी। अगले दिन रघाव ने अपने फ्लैट को साफ किया। उसने वो पुरानी फोटोज निकाली जो उन्होंने साथ में खींची थी। बीच पर, माउंटेन्स में, कॉलेज के फेस्ट में। हर फोटो में मीरा की वो मुस्कुराहट थी जो रघाव की दुनिया रोशन कर देती थी। शाम को रघाव स्टेशन पर खड़ा था। ट्रेन लेट थी, पर रघाव को कोई जल्दी नहीं थी। उसके पास अब तो वक्त ही वक्त था। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, रघाव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और फिर उसने उसे देखा। मीरा, वो मीरा जो 7 साल पहले गई थी, पर अब कुछ अलग थी। उसके बाल छोटे थे, मॉडर्न स्टाइल में। वो कॉन्फिडेंट लग रही थी, मैच्योर। पर जब उसकी नजर रघाव पर पड़ी, वही पुरानी मुस्कुराहट आई उसके चेहरे पर। रघाव, उसने कहा, और रघाव के पास आकर रुक गई। ऑकवर्ड सा पहेर छाया दो पुराने लवर्स के बीच। कैसी हो मीरा? रघाव ने पूछा, ट्राइंग टू साउंड नॉर्मल। ठीक हूं, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूं। रघाव ने उसका सूटकेस उठाया और दोनों टैक्सी की तरफ चलने लगे। साइलेंस थी, पर यह वो कंफर्टेबल साइलेंस नहीं थी जो पहले होती थी। यह एक अजीब, अनकंफर्टेबल साइलेंस थी। टैक्सी में बैठकर मीरा ने बात शुरू की। थैंक यू रघाव कि तुमने मुझे पिकअप किया। मैं होटल बुक कर सकती थी। होटल? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मेरे घर रहोगी। मीरा मुस्कुराई। कुछ चीजें नहीं बदलती ना।
कुछ चीजें, रघाव ने कहा और खिड़की से बाहर देखने लगा। घर पहुंचकर मीरा ने शरों तरफ देखा। तुमने फ्लैट चेंज नहीं किया? नहीं, यही ठीक था। पर तुम तो कहते थे कि बड़ा घर चाहिए, गार्डन के साथ। रघाव ने शोल्डर्स श्रग किए। प्लान्स बदल जाते हैं। रात को दोनों ने साथ में खाना खाया। रघाव ने मीरा की फेवरेट डिश बनाई थी, दल मखानी और जीरा राइस। मीरा के आंखों में टीयर्स आ गए। तुम्हें याद है? उसने पूछा। सब कुछ याद है मीरा, हर एक छोटी से छोटी बात। खाना खाते हुए मीरा ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया। लंदन की बिजी लाइफ, उसकी बुक, उसके नए दोस्त, लिटरेरी सर्कल्स। रघाव सुनते रहा, स्माइल करते हुए, पर अंदर से टूट रहा था। मीरा की जिंदगी इतनी आगे बढ़ गई थी और वो यहां अटका हुआ था। और तुम्हारी लाइफ? मीरा ने पूछा। कुछ खास नहीं, जॉब, घर, जिम, फिर घर, वीकेंड्स पर कभी कभी फ्रेंड्स के साथ। कोई स्पेशल? रघाव ने उसकी आंखों में देखा। नहीं मीरा, कभी नहीं। क्यों रघाव? 7 साल हो गए, तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए था। मूव ऑन? रघाव ने कहा और हंस दिया। जिस इंसान से तुमने इतना प्यार किया हो, जिसके साथ तुमने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बनाई हो, उससे कैसे मूव ऑन करते हैं? मीरा चुप हो गई। उसके चेहरे पर गिल्ट का एक्सप्रेशन था। मैंने ट्राई किया मीरा, रघाव ने कंटिन्यू किया। मम्मी ने कई रिश्ते भेजे, फ्रेंड्स ने सेटअप करवाने की कोशिश की, पर हर बार हर एक लड़की के सामने बैठकर मैं सिर्फ तुम्हें मिस करता था। तुम्हारी हंसी, तुम्हारे टैंट्रम्स, तुम्हारा वो तरीका जिसमें तुम चाय पीते वक्त अपनी नाक सींगते थे। मीरा ने अपना फेस कवर किया अपने हाथों से। आई एम सॉरी रघाव, मैं सेल्फिश थी, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचा। नहीं, रघाव ने कहा, तुम सेल्फिश नहीं थी, तुमने अपने सपने फॉलो किए। मैं प्राउड हूं तुम्हारा, सच में। तुम्हारी बुक पढ़ता हूं हर रात, उसमें तुम्हारे इमोशंस हैं, तुम्हारे थॉट्स हैं, उसमें तुम हो। मीरा ने रघाव की तरफ देखा। तुमने मेरी बुक पढ़ी? हर शब्द, कई बार। तो तुम्हें पता होगा कि वो तुम्हारे लिए है, हर स्टोरी, हर कैरेक्टर, सब तुम्हारे लिए। रघाव के दिल ने एक बीट मिस कर दी। क्या मतलब? मीरा ने अपने बग से एक मैन्युस्क्रिप्ट निकाला। ये मेरी नई बुक है, अभी पब्लिश नहीं हुई, पर मैं चाहती हूं कि तुम पहले पढ़ो। रघाव ने मैन्युस्क्रिप्ट उठाया। टाइटल था, जब वो लौट कर आई। ये हमारी कहानी है रघाव, वो लड़की जो अपने सपने देखने चली गई और वो लड़का जो उसका इंतजार करता रहा। ये बुक लिखते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या खोया। मैं दुनिया भर का सक्सेस पालूं, पर अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो वो सब मीनिंगलेस है। रघाव के आंखों में टीयर्स आ गए। तो अब? तो मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। अब मैं वापस आ गई हूं, हमेशा के लिए, अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। पर तुम्हारे सपने, तुम्हारी करियर, सब यहां से भी हो सकता है। मैं यहां से भी लिख सकती हूं। और वैसे भी मेरा सबसे बड़ा सपना तो तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना था। वो सपना मैं भूल गई थी, पर अब नहीं। रघाव ने मीरा को अपनी बाहों में ले लिया। 7 साल का दाढ़, 7 साल की तड़प, 7 साल का इंतजार, सब कुछ उस एक पल में खत्म हो गया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मीरा, हमेशा करता रहूंगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं रघाव, और अब मैं कहीं नहीं जा रही। उस रात दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे, पुरानी यादें शेयर की, नए प्लान्स बनाए, अपनी गलतियां मनी। रघाव ने मीरा को बताया कि कैसे उसने हर बर्थडे पर एक गिफ्ट खरीदा था मीरा के लिए, ये सोचकर कि शायद वो आ जाए। मीरा ने बताया कि कैसे उसने लंदन में इंडियन रेस्टोरेंट्स में जाकर रघाव को याद किया। अगली सुबह रघाव उठा तो मीरा ब्रेकफास्ट बना रही थी। घर में कॉफी की खुशबू थी और मीरा की फेवरेट गजाल रेडियो पर बज रही थी। रघाव ने सोचा कि क्या ये सपना है, पर जब मीरा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, यूं पता चल गया कि ये सच है। गुड मॉर्निंग स्लीपी हेड, मीरा ने कहा। मैंने तुम्हारे लिए पोहा बनाया है, याद है तुम्हें कितना पसंद था? सब याद है, रघाव ने कहा और मीरा के पास जाकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। अगली कुछ हफ्ते दोनों ने एक साथ बिताए। मीरा ने अपना सामान लंदन से मंगवाया, रघाव ने ऑफिस में लीव ली। दोनों ने वो सब किया जो 7 साल में नहीं कर पाए थे। मूवीज देखी, लॉन्ग ड्राइव्स पर गए, बीच पर सनसेट देखा, पुराने कॉलेज फ्रेंड्स से मिले। एक दिन रघाव ने मीरा को उस जगह ले गया जहां उन्होंने पहली बार आई लव यू कहा था। कॉलेज के कैंपस के पीछे एक छोटी सी लगे। सब कुछ वैसा ही था जैसे 7 साल पहले था। मीरा,
रघाव ने कहा और एक कनी पर बैठ गया। मीरा के हाथ उसके मुंह पर आ गए। रघाव, 7 साल पहले मैंने तुमसे ये नहीं पूछा क्योंकि मुझे लगा वक्त है, पर अब मैं नहीं रुकना चाहता। मीरा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मीरा के आंखों से टीयर्स बह रहे थे। हां रघाव, 1000 बार हां। रघाव ने एक सिंपल सी रिंग निकाली। ये मैंने 5 साल पहले खरीदी थी। सोचा था जब तुम वापस आओगी तब प्रपोज करूंगा। मीरा हंस रही थी और रो भी रही थी। तुम पागल हो रघाव, इतना इंतजार किया तुमने। ट्रू लव के लिए कोई भी इंतजार छोटा है। 2 महीने बाद उनकी शादी हुई। सिंपल सेरेमोनी थी, सिर्फ क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स, पर खुशी दोनों के चेहरे पर साफ दिख रही थी। मीरा ने व्हाइट साड़ी पहनी थी और रघाव को देखकर मुस्कुरा रही थी। जब पंडित ने 7 फेरे करवाए, हर फेरे पर रघाव ने मीरा का हाथ थोड़ा ज्यादा टाइट पकड़ा, जैसे डर हो कि कहीं वो फिर से चाली ना जाए। पर मीरा ने उसे रियश्योर किया, मैं कहीं नहीं जा रही रघाव, ये मेरा घर है, तुम मेरे घर हो। शादी के बाद मीरा ने अपनी नई बुक लॉन्च की। डेडिकेशन में लिखा था, रघाव के लिए जिसने मुझे सिखाया कि प्यार इंतजार करना जानता है। बुक बहुत सक्सेसफुल हुई। क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया और रीडर्स ने भी बहुत प्यार दिया। पर मीरा के लिए सबसे बड़ी सक्सेस थी रघाव के साथ घर बसाना। 1 साल बाद जब मीरा प्रेग्नेंट हुई, दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रघाव हर रात मीरा के पेट से बातें करता। बेटा, तुम्हारी मम्मा बहुत स्टबर्न है, पर उनसे ज्यादा प्यारी कोई नहीं है। मीरा हंसती। और तुम्हारे पापा बहुत पेशेंट हैं, उन्होंने मुझे 7 साल वेट किया। जब उनकी बेटी हुई, दोनों ने उसका नाम रखा आशा, क्योंकि आशा, होप, वो चीज थी जो रघाव ने कभी नहीं खोई। कई साल बाद जब आशा बड़ी हुई और उसने अपने पेरेंट्स की लव स्टोरी के बारे में पूछा, मीरा ने उसे सब कुछ बताया। बेटा, ट्रू लव का मतलब यह नहीं कि कभी दूरी ना हो, कभी मुश्किल ना आए। ट्रू लव का मतलब है कि चाहे कितनी भी दूरी हो, कितनी भी मुश्किल हो, दोनों एक दूसरे के लिए लेते रहें। रघाव ने ऐड किया, और कभी कभी तुम्हें अपने पार्टनर को जाने देना पड़ता है, उनके सपने फॉलो करने देना पड़ता है। अगर वो सच में तुम्हारे हैं तो वो लौट कर आएंगे। आशा मुस्कुराई, जैसे मम्मा लौट कर आई। हां बेटा, मीरा ने कहा रघाव का हाथ पकड़कर। जैसे मैं लौट कर आई, क्योंकि यहां मेरा घर था, यहां मेरा दिल था। और उस रात जब आशा सो गई, रघाव और मीरा बैल्कनी में खड़े थे, स्टार्स देखते हुए। वही स्टार्स जो उन्होंने 7 साल पहले देखे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। कभी कभी सोचती हूं, मीरा ने कहा, कि अगर मैं नहीं जाती तो तुम्हारा रिग्रेट होता, तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाती और शायद कभी ना कभी मुझे ब्लेम करती। और अगर मैं वापस नहीं आती? रघाव ने उसे अपनी तरफ खींचा। पर तुम आई, और यही इंपॉर्टेंट है। पास्ट में नहीं, फ्यूचर में सोचते हैं। मीरा ने उसके शोल्डर पर अपना सर रखा। आई लव यू रघाव, थैंक यू फॉर वेटिंग। आई लव यू टू मीरा, और मैं हमेशा तुम्हारा वेट करता, चाहे 7 साल हो या 70। और उस रात उन स्टार्स के नीचे वो दोनों कपल खड़े थे जो टाइम, डिस्टेंस और सर्कमस्टेंसेस से भी ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि उनका प्यार ट्रू था, और ट्रू लव हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है घर वापस आने का। कहानी का अंत ये नहीं कि उनकी जिंदगी में कभी मुश्किलें नहीं आई, पर हर मुश्किल को उन्होंने साथ फेस किया, हर चैलेंज को एक टीम की तरह हैंडल किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये साथ कितना प्रेशियस है, कितना रैरे है। और जब बहुत साल बाद, जब दोनों बुढ़े हो गए, बाल सेव्ड हो गए, रघाव ने मीरा से पूछा, कोई रिग्रेट? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ एक, कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया कि मैं वापस आ रही हूं परमानेंटली। तुम्हें 7 साल इंतजार नहीं करना पड़ता। रघाव ने हंसकर कहा, पर वो इंतजार ही तो था जो हमारी लव स्टोरी को स्पेशल बनाता है। हर ग्रेट लव स्टोरी में थोड़ा इंतजार, थोड़ा दर्द, थोड़ा सैक्रिफाइस होता है। वही यूज टाइमलेस बनाता है। और सच में रघाव और मीरा की कहानी टाइमलेस बन गई। उनकी बेटी ने भी एक बार अपनी डायरी में लिखा, मेरे पेरेंट्स की लव स्टोरी मुझे सिखाती है कि प्यार सिर्फ रोमांस नहीं है, ये रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, पेशेंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वापस आने का हौसला है जब तुम रियलाइज करो कि तुमने क्या खोया है। ये थी रघाव और मीरा की कहानी। जब वो लौट कर आई तो सिर्फ एक लड़की नहीं आई अपने लवर के पास, आई एक इंसान जो दुनिया देखकर, खुद को समझकर, अपने सपने जी के वापस लौट आया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका असली घर कहाँ है।